हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग मुताला करेंगे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स यानी इंसान के जिस्मानी रकीक। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि हमारे जिस्म में खून पाया जाता है और पानी पाया जाता है। तो आमतौर पर से हम लोग यही जानते हैं कि हमारे जिस्म में यही दो रकीक हैं, लेकिन खून और पानी के अलावा हमारे जिस्म में और भी बहुत सारे रकीक मादे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स को डिवाइड करते हैं तीन अक़साम में। पहला है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और तीसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड किसको कहते हैं? फ्लूइड फाउंड इन द सेल्स, माने सेल्स के अंदर में जो रकीक पाए जाते हैं उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और सेल के अंदर में जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सोडियम और क्लोरीन से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब सेल्स के अंदर में जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम का मिकदार सोडियम और क्लोरीन के बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल्स के बाहर में जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस फ्लूइड के अंदर में जो है सोडियम और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम से ज़्यादा होता है, यानी पोटेशियम से ज़्यादा सोडियम और क्लोरीन ज़्यादा मादे में मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट है। मतलब पोटेशियम अगर ज़्यादा रहेगा तो सोडियम और क्लोरीन कम पाया जाएगा। तो ये हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तीसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखिए, दो सेल्स के दरमियान में या दो टिश्यू के दरमियान में जो खाली जगह पाया जाता है उस खाली जगह में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के तीन अक़साम हो गए। इंट्रासेलुलर फ्लूइड माने खुलिए के अंदर में पाया जाने वाला फ्लूइड, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माने खुलिए के बाहर में पाया जाने वाला फ्लूइड, और तीसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड माने खुलियों के दरमियान में जो खाली जगह होते हैं वहाँ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इसको देखिए, इस डायग्राम से समझिए। देखिए, ये एक ब्लड वेसल है जिसमें यहाँ प्लाज्मा दिखाया गया है। तो प्लाज्मा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और ये देखिए, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर में फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, अभी दरमियान में खाली जगह है, ठीक है। तो इस खाली जगह में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस तरह से ये डायग्राम से आप समझ लीजिए। अब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा देखिए, ये शफाफ और जर्द कलर का ये लिक्विड होता है जो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बांध देने से जो बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या हुआ? प्लाज्मा शफाफ और जर्द कलर का जो है ये रकीक है। तो ब्लड में से अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अगर हम बांध दे दें तो जो पोर्शन ब्लड का बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। देखिए, इसे एक डायग्राम से समझिए। इस बीकर के अंदर में पूरा ब्लड रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अप्लाई करने से को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका इस्तेमाल क्या होता है? पार्टिकल्स को अलग अलग करने के लिए। तो देखिए, ये पूरा इस बीकर में पूरा ब्लड है। इस प्रोसेस के जरिए यहाँ इस बीकर में दिखाया गया है कि देखिए, ये जर्द कलर का
जो लिक्विड है ये अलग हो गया है। ये जो व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये है आपका WC और प्लेटलेट्स, और ये जो थोड़ा लाल रंग का दिख रहे हैं इसे कहते हैं RBC। तो पूरे ब्लड से RBC और WBC या ब्लड प्लेटलेट्स को बात देने के बाद ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लड में से माइनस अगर कर देंगे हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स को, तो जो रकीक मात्रा बचेगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा क्या करता है कि जिस जगह प्लाज्मा खुद नहीं पहुंचता है वहां दीगर जिस्मानी रकीकों की मदद से चीजों का तबादला होता है। तो ये हुआ प्लाज्मा। अब है लिम्फ। लिम्फ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? ये पतला पानी की तरह जो है ये भी जर्द कलर का फ्लूइड है। ठीक है। इसके अंदर में WBC पाया जाता है जो जरासीम को मार देता है और इससे हमारे बॉडी को हिफाजत करता है। लिम्फ क्या करता है कि जिन टिश्यूज में, ठीक है, या सेल्स में ब्लड खुद से नहीं पहुंच पाता है उस जगह में लिम्फ क्या करता है, ग़िज़ाई मादे और ऑक्सीजन को वहां पर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो लिम्फ क्या करता है, बाफतों को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई मादे पहुंचाता है जहां तक खून नहीं पहुंच पाता है। साथ ही इसमें मौजूद सफेद खुलिये जिस्म में दाखिल और जरासीम का मुकाबला करके उन्हें मार डालते हैं और इस तरह जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। तो ये है लिम्फ। तो लिम्फ भी याद रखिए कि लिम्फ के अंदर में WBC पाया जाता है। इसके बाद है सीरम। सीरम क्या है? अभी हम लोग प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेंस को अगर रिमूव कर दिया जाए तो जो पोर्शन प्लाज्मा का बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। सीरम के अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं। इसको यहाँ डायग्राम से समझिए। ये देखिए, ये है पूरा प्लाज्मा। ठीक है। ये देखिए, ये है आपका ये वाला पोर्शन प्लाज्मा है और ये तो RBC हो गया, ये WBC हो गया, ये पूरा प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन जो कि खून को जमने में मदद करता है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो अब यहाँ पर जो हिस्सा बचा हुआ है इसको सीरम कहते हैं। ठीक है। मतलब इस पूरे प्लाज्मा से यहाँ पर जो है ब्लड क्लॉट यानी फाइब्रिनोजेन को माइनस कर दिया गया है। तो ये जो सीरम का, ये जो प्लाज्मा का जो हिस्सा बचा इसको हम सीरम कहते हैं। तो सीरम बराबर क्या होता है, प्लाज्मा में से माइनस, मैंने प्लाज्मा से निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे, फाइब्रिनोजेन को। मैंने जो खून को मदद करने में जो मादे, खून के जमने में जो मादे मदद करते हैं उसको अगर प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो उसके बाद जो रकीक बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है। तो सीरम क्या है, ब्लड प्लाज्मा है जिसमें फाइब्रिनोजेन नहीं होता है। सीरम के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये हुआ सीरम। ठीक है। तो ये हुआ प्लाज्मा, RBC, WBC। प्लाज्मा में से प्लेटलेट्स या आपका फाइब्रिनोजेन माइनस हो गया तो वो सीरम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में इसको कहते हैं CSF। ये देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर भी ये फ्लूइड पाया जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है कि देखिए, जब हम लोग गिर जाते हैं, सर में चोट लग जाता है, तो उससे क्या होता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस ब्रेन को जो है, मगज को क्या करता है, हिफाजत करता है, शॉक ना लगे इसको हिफाजत करता है। इसी तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और क्या करता है, ये दिमाग और हरा मगज यानी स्पाइनल कॉर्ड के खुलियों को जरूरी चीजें भी पहुंचाता है। ठीक है। और ब्रेन से जो बेकार मादा है उसको बाहर निकालता है। इसके 3 फंक्शन हैं। पहला कि ब्रेन को
चोट लगने पर सर में चोट लगने से ब्रेन को जो है महफूज रखता है और ब्रेन के अंदर में जो सेल्स है वहाँ पर ज़रूरी मादे को भी पहुँचाता है और सेल्स के अंदर में जो बेकार मादे हैं उसको वहाँ से ये बाहर निकालता है। सीयल फ्लूइड, ये देखिए हमारे पैर का ये हड्डी है, ये है घुटना, ये हिस्सा घुटना है, ये घुटने का ऊपर का हड्डी है और ये घुटना के नीचे का हड्डी है। ठीक है, तो ये हड्डी है और ये हड्डी है और ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज हम जानते हैं, जो कार्टिलेज क्या एक तरह का टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, आइए घुटना के पास जो है ये साइनोवियम, ठीक है, ये एक खाली जगह है, माने एम्प्टी स्पेस है। इस स्पेस के अंदर में फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है घुटनों के जॉइंट्स पर, जो अंदर में घुटनों के घुटनों के जो जोड़ है उसके अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, इस साइनोवियल फ्लूइड से क्या फायदा है? इसका फायदा ये कि जब हम लोग चलते हैं तो ये दो हड्डी जो है आपस में जो है रगड़ने नहीं पाता है। ठीक है, ये फ्लूइड जो है उसको क्या होता है, दोनों हड्डी को आपस में रगड़ने से महफूज रखता है। ठीक है, अच्छा, जब बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो क्या होता है सूख जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है ये दोनों हड्डी आपस में जो है रगड़ खाने लगते हैं, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है और जोड़ों का दर्द होने लगता है और फिर चलने फिरने में परेशानी होती है। तो ये है साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, अब है सीबम। सीबम क्या है? हमारे जिस्म में जो जिल्द है, स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है। इस सेबेशियस ग्लैंड से एक ऑयली मैटर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सीबम। तेल के जैसा खारिज होने वाला ये एक मादा है जिसको हम सीबम कहते हैं। सीबम का फंक्शन क्या है? ये हमारे हेयर को लुब्रिकेट करता है, मतलब उसको मुलायम रखता है। मिल्क, दूध, ये जितने भी मैमल्स हैं तो उसमें जितने भी औरतें हैं उससे निकलने वाला ये लिक्विड है। अच्छा, ये जहाँ से निकलता है उसको हम लोग मैमरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, इससे माँ क्या करती है? अपने बच्चों को जो है दूध पिलाती है। अब है एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ। ये देखिए, ये एक कान का हमारा तस्वीर, ये डायग्राम है। ये आपका कान का बाहरी हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, और ये जो है मिडिल ईयर है। ये वाला हिस्सा मिडिल ईयर है। यहाँ पर देखिए 3 हड्डी है मिडिल ईयर, ठीक है, और ये वाला इंटरनल ईयर है। तो ये आउटर ईयर, मिडिल ईयर और ये है इंटरनल ईयर। इस इंटरनल ईयर में देखिए ये जो स्ट्रक्चर है जो घोंगा की तरह नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कोक्लिया। ठीक है, इसे हम लोग कोक्लिया कहते हैं। इस कोक्लिया के अंदर में 3 कैनल्स होते हैं। तो दरमियानी कैनल में जो लिक्विड या फ्लूइड जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोलिम्फ, और बाकी 2 जो कैनल्स हैं उसके अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिलिम्फ। तो याद रखिएगा कि ये कान का ये बाहरी हिस्सा एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर के अंदर कोक्लिया एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर 3 कैनल्स होते हैं। दरमियानी कैनल में जो है जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं, और बाकी 2 जो कैनल्स है उसके अंदर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम पेरिलिम्फ कहते हैं। अब इसके बाद टीयर्स, आंसू। ये देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, ये है आंख के यहाँ ऊपर में जो है दोनों साइड का, मतलब दोनों आंखों के ऊपर में यहाँ पर टीयर ग्लैंड पाया जाता है जिसको दूसरा नाम लैक्रिमल ग्लैंड भी है। तो यहाँ से जो फ्लूइड जो है जारी होता है उसे हम आंसू कहते हैं। तो आंसू कब निकलता है?
जब हमें पिटाई लगती है, हमारी पिटाई होती है, या कोई खूब जो है दुख का या गम का मौका आता है, या अगर आप जो है आपके सामने अगर प्याज काट दिया जाए, प्याज काटने से उसका जो झांसा आंख में लगता है तो उससे जो है आंसू निकलता है। तो ये आंसू कहाँ से निकलता है? ये लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आंखों में गर्द भी पड़ जाते हैं, तो उस वक्त भी जो है आंख जो है तो डैम्प हो जाता है, मतलब उस वक्त आंख में आंसू चले जाते हैं। इससे क्या होता है, जो गर्द गुबार होता है वो टीयर से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, अब देखिए ये भी आंख का डायग्राम है। ये देखिए इसको कहते हैं हम कॉर्निया और इसे कहते हैं लेंस। तो कॉर्निया और लेंस के दरमियान में यहाँ जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर भी एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं एक्वस चैम्बर। तो कॉर्निया और लेंस के दरमियान में जो चैम्बर है उसे एक्वस चैम्बर कहते हैं, और इस चैम्बर के अंदर में जो रकीक पाया जाता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये लेंस को जो है मॉइस्ट रखता है, मतलब हमेशा डैम्प रखता है, और लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ये हुआ एक्वस ह्यूमर। ठीक इसी तरह से आंख के पीछे, मतलब ये लेंस के बैक साइड में देखिए, यहाँ एक चैम्बर है, ये खाली चैम्बर है। इस खाली चैम्बर को हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पर भी एक साफ शफाफ जेली नुमा जो है, ठीक है, गाढ़े रंग का जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये जो रेटिना है, इस रेटिना को ही ये हिफाजत करता है। तो हमारे आंख में जो है दो तरफ, आंख में जो है सामने की तरफ एक्वस ह्यूमर पाए जाते हैं और पीछे की तरफ जो है विट्रियस ह्यूमर पाए जाते हैं। तो ये हुआ एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। तो ये था हमारा ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया: इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमारे ह्यूमन बॉडी फ्लूइड में कौन कौन सा हुआ? पहला प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, सीबम, मिल्क, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, टीयर्स, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। तो ये था आज का हमारा लेसन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, यानी इंसान के जिस्मानी रकीक के बारे में। तो इतने सारे जो है फ्लूइड्स हमारे जिस्म के अंदर में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि हमारे जिस्म का जो वेट होता है, उस वेट का 60% जो है हमारे जिस्म में फ्लूइड पाया जाता है। यानी अगर आपका वजन 72 kg है तो उसका 60% यानी 42 लीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमन बॉडी फ्लूइड होता है। तो ये था आज का लेसन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।